स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 10 क्लास के मैथ्स, उसका चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारा जो टॉपिक चल रहा है, इस हवाले से हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम 1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड को सॉल्व करेंगे। बेटा, लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने 1.4 की फर्स्ट टाइप को सॉल्व किया। लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम इसकी दूसरी टाइप को सॉल्व करेंगे। तो बेटा, इसका ख्याल करें कि दूसरी टाइप में कौन से तरह के क्वेश्चन हैं। दूसरी टाइप का आपने पहचान कैसे याद रखनी है, तो आपने इसकी पहचान इस तरह से याद रखनी है कि आपको जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी डिग्री आपको पता होनी चाहिए, वो डिग्री उसमें 1 होगी। अगर तो इनकी डिग्री 1 है तो आप समझें कि 1.4 से ये क्वेश्चन नंबर 5 to 6, 7 या 8 में से है। और बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये मार्क कर लें कि ज़रूर एक ना एक सवाल इनमें से आता है। सो देखते हैं, लेक्चर शुरू करते हैं अपना कि इनको कैसे सॉल्व करना है। तो देखें, आपने इसका ये तरीकाकार याद रखना है कि अगर सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ गया है तो आपने इसमें 2 टाइम्स इसका स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेके हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आएंगे और उसके बाद देखेंगे कि आया उस पर उसकी फैक्टराइजेशन हो रही है या उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई हो रहा है। सो देखें, इसका यहाँ से आप ये इक्वलिटी के 2 वैल्यूज इधर हैं और एक उस तरफ है, तो आप यहीं पे लिख दें स्क्वेयरिंग बोथ साइड। इसकी दोनों साइडों पे मैं स्क्वायर करता हूँ। x + 5 अंडर रूट x + 21। बेटा, ये इसका होल स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू अंडर रूट x + 60 का भी स्क्वायर ले लेंगे। अब ये वाला तो स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। ये आपकी a पूरी वैल्यू a होगी और ये पूरी वैल्यू b कंसीडर होगी, यानी a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल है। ये देखें, ये a हमारे पास क्या है, देखें x + 5 का अंडर रूट और उसका स्क्वायर प्लस b वैल्यू ये है हमारे पास x + 21 का होल स्क्वायर प्लस 2 बेटा ये फार्मूले में है। a और b ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे आप लिखते हैं x + 5 इंटू x + 21 के ऊपर अंडर रूट, और इक्वलिटी की दूसरी साइड पे ये वैल्यू जो है वो रेडिकल से बाहर आ जाएगी। सो अब ये देखें, चेक करें, ये वाला जो है अंडर रूट ये भी कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं वो x + 5 + x + 21 आ जाएगा 2। बेटा, इन दोनों को आप इसी के अंडर रूट के नीचे ही मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो देखें x² + 21x + 5x + 21 इंटू 105 हो जाएगा x + 60 एज इट इज। देखिए, मैंने यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया है, तो ये मेरे पास आंसर है। यहाँ पर लाइक टर्म्स ये और ये, यानी 2x + 5 + 27 6 हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट। यहाँ पर भी लाइक टर्म्स देखें, ये 2 लाइक टर्म्स है, तो ये भी 26 हो रहा है। 21 + 5 और 105 एज इट इज इक्वल टू है x + 60 के। अब आप इस वैल्यू को इसी तरफ रहने दें, इस 2 नंबर्स को आप उस तरफ ट्रांसफर कर दें, यानी हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये आ जाएगी x² + 26x, बेटा यहाँ x है, प्लस 105 इक्वल टू, देखिए x पहले ही उस तरफ है, ये 2 इधर आएगा तो ये 2 माइनस हो गया, प्लस 60 यहाँ पर है, यहाँ से 26 इस तरफ आ जाएगा। अब आप इसी तरह एज इट इज ही नीचे उतारें, क्यों, क्योंकि देखें दूसरी साइड पर कुछ इसकी वेरिफिकेशन, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है। ये देखें, दोनों -x हो जाएगा और यहाँ से आपके पास 34 आ रहा है, 60 में से 26 माइनस कर दिया। अब यहाँ पर देखें, एक वैल्यू इस तरफ है और एक इस तरफ है। यहाँ पर आप यहाँ जो काम यहाँ किया था दोबारा से ये काम करें कि यानी अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ये आपने ऐसे रेडिकल्स एक्सप्रेशन जो आएंगी
आपने इनका याद रखना है कि यहाँ पर इसका 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी एक बार तो यहाँ शुरू से करेंगे, दूसरी बार यहाँ से। तो यहाँ पर लिखते हैं आप अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। सो दोनों का स्क्वायर जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105। अच्छा बेटा याद रखें ये 2 भी आपने इसके अंदर ही स्क्वायर के करना है, अक्सर बच्चे इस 2 को बाहर कर देते हैं। -x प्लस 34 का स्क्वायर, इसका देखें पूरा जो रेडिकल है इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस 2 का जो रेडिकल है वो खुल के 4 आ जाएगा बाहर, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और इसको आप अंदर एज इट इज लिखते हैं 6x प्लस 105 इक्वल टू, ये देखें ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज a इंटू b 34। अब ये 4 अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी थोड़ी सी इधर भी आप सिंप्लीफिकेशन कर दें तो देखें क्या आपके पास, आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेकर आने की कोशिश करनी है। तो देखें क्या बन रहा है 4x स्क्वायर प्लस 24 को 26 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें क्या आ रहा है 4 24 104, हाँ जी 104x, और जब इसको 105 को 4 से करेंगे तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 4 5 20 4 1 4 420 आपके पास आ जाएगा। ठीक, इसको हम कैलकुलेटर से भी करके देख लेते हैं, यानी 26 को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो अब 104 आ गया, और 105 को 4 से करेंगे तो वो 420 आ जाएगा। इसको खोलें तो देखें एक्स स्क्वायर 34 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 1156, और बेटा ये तीनों देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस में 68x आ जाएगा आपके पास। अब आप इस पूरी वैल्यू को देखें, एक्स स्क्वायर इस तरफ बड़ी वैल्यू है, आप इस सारी को इस तरफ लेके आ जाए तो देखें यहाँ पे क्या करना है, हम करते हैं 4x स्क्वायर, यहाँ से ये इधर आया तो x स्क्वायर माइनस हो गया। ठीक, यानी जैसे ही आप दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे वैल्यूज को तो उसका साइन भी आपने चेंज करते जाना। और 104 हमारे पास पहले ही इस तरफ है x, और ये वाली वैल्यू जो x वाली है 68, ये बेटा प्लस हो जाएगी 68x, क्योंकि इधर माइनस की थी इधर प्लस हो गई। 420 पहले ही यहाँ पर था, और ये वाली माइनस आपके पास हो जाएगी, और उस तरफ बाकी आपके पास 0 रह जाएगा। अब चेक करें, यहाँ से देखिए 3x आपके पास x स्क्वायर आ रहा है, मतलब एक x निकल जाएगा, एक x माइनस हो गया, बाकी 3x स्क्वायर आ गया। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, यानी 104 में से माइनस करते हैं 68 तो बेटा ये आपके पास प्लस, बल्कि ये प्लस दोनों हो जाएंगे क्योंकि दोनों देखें प्लस साइन के साथ है। तो 104 प्लस 68 ये 172 आ रहा है, x ये दोनों माइनस हो रही हैं तो 1156 में से हम 420 को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 736 आ रहा है इक्वल टू 0 के, यानी कुछ ये हमारे पास इक्वेशन बनी है। अब देखें इसकी मतलब जो जो चीज़ें हमने प्लस माइनस करके ये लेके आए हैं, अब ये काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो लिहाजा इसकी आप फैक्टराइजेशन करना सोचें तो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। तो क्यों ना हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें। इसमें कोई कबाहत नहीं है कि अगर आप फैक्टराइजेशन भी हो रही है तो आपको, अगर आपको बेटा नहीं आपके जहन में आ रहे फैक्टर्स इसके, तो आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई करके इसके 2 आंसर्स जो है वो निकाल सकते हैं। सो अभी हम उधर जो है वो इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। सो यहाँ से हम क्या करते हैं कि वैल्यूज आप सपोज कर लें, a आपके पास है 3 है, b आपके पास 172 है, एंड c इज इक्वल टू -736 है। तो बेटा ये तो आपके पास a भी है, तो अब हम इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यानी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a।
सो एक्स हमारा क्या निकलेगा, देखें माइनस बी हमारे पास है 172, यानी 172 यहाँ पर लिखा, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 172 का स्क्वायर माइनस 4ac। देखें माइनस 4, ए क्या है हमारे पास 3, सी क्या है माइनस 7 36 के। अब बेटा 2a 2 इंटू 3 आपके पास आ जाए। सो एक्स देखें यहाँ पर माइनस 172 एज इट इज आ गया, अंडर रूट 172 का हम स्क्वायर लेते हैं 172, तो बेटा ये हमारे पास आ रहा है 29,584। ये हमने इसका स्क्वायर खोला, ये देखें ये माइनस और ये माइनस, ये तो प्लस हो गए, और ये क्या आ रहा है 4 3 12, 12 इंटू 7 36, तो ये हमारे पास आ रहा है 8,832 डिवाइडेड बाय 6। देखिए ना थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बकाया है सवाल आपका बहुत सिंपल, वैसे ही है जैसे आप 1.3 के अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते रहे हैं, ये वैसे ही हल हो रहा है सारा बकाया। 172 प्लस माइनस, ये देखें इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो क्या आपके पास आ रहा है 29,584 प्लस 8832, तो बेटा ये आ रहा है 38,416 डिवाइडेड बाय 6। अगर हम इसका अंडर रूट लेते हैं 38,416 का, तो ये हमारे पास एग्जैक्टली जो आ रहा है वो 196 आ रहा है। बेटा आपका अभी 10th क्लास में कैलकुलेटर आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए, पेपर में आपको इसकी इजाज़त है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आपने ये सारी कैलकुलेशन खुद भी ट्राई करके चेक करनी है। अब ये देखें ये एक प्लस में और एक माइनस में, यहाँ पर आप क्या करेंगे, दो आंसर्स ले लेंगे, यहाँ से मैं आपके दो आंसर्स ले रहा हूँ, ये क्या करेंगे 176 माइनस 72, इसको एक बार प्लस के साथ उठा रहे हैं, दूसरा 172 माइनस 196 डिवाइडेड बाय 6। चूंकि ये प्लस माइनस था इसलिए एक आपने प्लस के साथ कर लिया और एक माइनस के साथ वैल्यू उठा ली। सो देखते हैं यहाँ 196 में से 172 माइनस किया तो 24 आपके पास आया डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ से बेटा आपके पास 4 आंसर आ रहा है, एक्स का आंसर 4 आ जाएगा। यहाँ पर ये दोनों माइनस हैं, यानी 172 प्लस 196, तो ये आपके पास 368 आ रहा है डिवाइडेड बाय 6। इसको डिवाइड 6 से करेंगे तो ये आपके पास बेटा जी आंसर जो आ रहा है वो पॉइंट्स में आ रहा है, लिहाजा आप इसे यहाँ से ब्रेक कर दें, 2 के टेबल पे काट दें। 2 पे अगर काटेंगे तो देखें 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी आ गया, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 2 3 ज़ा 6। अब ये 2 पे या 3 पे किसी पे कैंसिल नहीं हो रहा, सो एक्स का आंसर एक आपके पास ये आ रहा है। अब आपको चेक करना पड़ेगा, यानी ये जो आपके पास इक्वेशन है, क्या ये जो दो एक्स की वैल्यूज आई हैं, क्या ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं? क्योंकि जब भी रेडिकल एक्सप्रेशन आती हैं तो इसमें से जब भी जितने भी आंसर्स आएंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे आंसर्स जो होंगे वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। कुछ तो इसमें से सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन कुछ जो होते हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे। और चूंकि हमें इसका सोल्यूशन सेट देना होता है, और सोल्यूशन सेट कैसे हम निकाल सकेंगे जब तक आप इनको चेक नहीं करेंगे कि कौन सा जो है वो इस इक्वेशन का रूट है। कुछ बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं, तो बेटा यहाँ से आपके नंबर पूरे नहीं आएंगे। वो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर होगा तो वो आपका 1-2 नंबर काट सकता है, क्योंकि सोल्यूशन सेट देना लाजमी है। वो कैसे फाइंड करेंगे, जब तक आप इस इक्वेशन में इन दोनों वैल्यूज को अप्लाई करके चेक नहीं करेंगे कि कौन सा आंसर जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो अभी हम इन दोनों आंसर्स को इसी इक्वेशन में लगा के चेक करते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले इसको स्टॉप करके वीडियो को ये उतार लें, ताकि मैं ये वैल्यूज यहीं पे अप्लाई करने लगा हूँ दोबारा। आपने ये चेक इसी के नीचे करना है,
मैं जो चूंकि यहाँ पर मेरे पास जगह कम होने की वजह से मैं यहीं पे इसको चेक कर रहा हूँ। आप जरा इसको समझें अच्छे तरीके से कैसे कर रहे हैं। तो चेक करेंगे, चेक करते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 4, यानी x आप करें व्हेन x इज इक्वल टू 4। अब जब x इज इक्वल टू 4 किया है तो लगाएं यहाँ पर, देखें 4 प्लस 5 अंडर रूट 4 प्लस 21 इक्वल टू 4 प्लस 60। तो बेटा यहाँ से 9 आ रहा है, यहाँ से देखें 25 आ रहा है, यहाँ से 64 आ रहा है। ये 3 का अंडर रूट आ गया, 5 आ गया, और ये इसका खोलेंगे तो 8। तो देखें 8 इक्वल टू 8, इट मीन्स ये तो हमारा एक सोल्यूशन सेट के अंदर आएगा। यानी यहाँ पे आप लिखें सोल्यूशन सेट इक्वल टू 4। अब दूसरा लगाने से पहले मैं पहले उसे चेक करता हूँ कि क्या ये भी इसी रूट को, इसी इक्वेशन की जो रेडिकल है, क्या ये रूट उसको सेटिस्फाई करती है। सो इससे तो हमारा हो गया। अब दोबारा से हम उस रूट को इस पे लगाते हैं। देखें जस्ट इसी के नीचे मैं लिख रहा हूं, देखें x है तो x इज इक्वल टू -184 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5, x 184 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 21 इक्वल टू 184, बेटा ये 4 है, डिवाइडेड बाय 3 माइनस में है और 60। यहाँ पर आप ख्याल करें ये 8 इक्वल टू 8 है। अब आप चेक करें व्हेन x इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय 3 के। अब ये ख्याल करें यहाँ पर मैं इस रूट को चेक कर रहा हूँ कि क्या ये भी इसको सेटिस्फाई करती है। तो देखें जरा यहाँ पर आप इनका एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम आ रहा है, 184 एज इट इज आ जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। क्यों? चूंकि देखें ना मैं यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ तो 1 का टेबल 3 पर 3 पे जा रहा है, तो 3 5 15 आ जाएगा। इसको भी चेक करते हैं। देखिए दोनों का एलसीएम 3, 184 प्लस 21 को देखें 1 का टेबल 3 पे 3 पे जा रहा है, सो 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 63 आपके पास आ रहा है। यहाँ पर भी 3 एलसीएम 184 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि उसका टेबल 1 तक जा रहा है, तो यहाँ पर बेटा जी 180 आ जाएगा। देखें ना 6 3 18, यानी 1 इसके नीचे है, डिनोमिनेटर 1 है, 1 का टेबल 3 तक लेके जाएंगे, 3 पे जाएगा, 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब इसकी जस्ट सिंप्लीफिकेशन करें, चेक करें कि क्या इससे आंसर आपका आ रहा है। देखें ये दोनों क्या हो रही है, दोनों प्लस माइनस है, माइनस हो रही है, तो 184 माइनस 15 करते हैं तो 169 बेटा जी आ रहा है आपके पास, डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट के नीचे। यहाँ पर भी देखें 184 माइनस का, और यहाँ पर भी ये ख्याल करें जरा, ये माइनस आएगा इसके साथ क्योंकि माइनस की वैल्यू जो है आपके पास बड़ी है। 184 माइनस 63, 121 माइनस में आ रहा है, डिवाइडेड बाय 3। इक्वलिटी को उस तरह चलते हैं तो 184 माइनस करेंगे 180, तो बेटा यहाँ से तो जस्ट 4 डिवाइडेड बाय 3 आ रहा है आपके पास। अब यहाँ ख्याल करें ऊपर वाला तो जो आपके पास नंबर आ रहा है ये तो आपका कंप्लीट एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी ये 13 है ओवर अंडर रूट 3 आ रहा है, यहाँ पर 11 ओवर अंडर रूट 3 आ रहा है, जबकि इस तरफ जो है वो 4 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है तो 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। सो यहाँ पर देखें कि जब इसका अंडर रूट अगर आप लेकर आते हैं, यानी कि 121 का अंडर रूट लिया तो 11 माइनस में आ गया, ये भी माइनस में बाहर आ जाएगा क्योंकि 121 का जस्ट आप 11 बाहर लेके आ रहे हैं, माइनस साइन एज इट इज आ गया। यहाँ से अगर आप इनका अंडर रूट लेते हैं तो देखें बेटा यहाँ से -13 आ गया और ये -11 आ गया, तो यहाँ से देखें आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 24 माइनस में आ रहा है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 आ रहा है, जबकि इधर जो आपका आंसर आया वो जस्ट आपके पास -2 बाय अंडर रूट 3 आया। तो दोनों देखें ये दोनों इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट के नहीं है, तो इसका सोल्यूशन सेट जो आप देंगे वो जस्ट 4 ही होगा क्योंकि जस्ट 4 ही है जो इस रेडिकल एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो आप इस एक्सप्रेशन को, ये जो x का दूसरा आंसर आया, इसको हम क्या दे देंगे नाम, एक्सट्रेनियस रूट। ये आप इसको दे दें एक्सट्रेनियस रूट्स।
सो आपका ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सो बेटा ये आपका पार्ट 6 है। 6 क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया है। अब जरा देखें इसको करना कैसे है, जस्ट आप इसको समझ लें। देखें ये आपके पास इक्वेशन है, मैंने यहाँ पर इसका सेम ये उसी पैटर्न से है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है कि या मैंने फ़र्क तरीके से किया हो। दोनों तरफ इसका स्क्वायर किया, इस स्क्वायर को खोला, यहाँ पर ये देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अलग अलग स्क्वायर किया, इधर से ये स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा, तो ये मैंने स्क्वायर का फार्मूला खोला। यहाँ पर ये अंडर रूट से ये स्क्वायर दोनों के कैंसिल होकर ये वैल्यूज़ बाहर आ जाएंगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट के नीचे लिखा है, और यहाँ पर ये देखें ये वैल्यूज आ गई है और ये वाली ऐसे ही। इन दोनों को हमने प्लस माइनस कर लिया। देखें x और x 2x हो जाएगा 1, और ये वाला -1 जो है 2, इसमें से ये 1 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब ये वैल्यू आप जो दोनों है वो उस तरफ ट्रांसफर कर दें, यानी -2x हो जाएगा इधर आके, +1 इधर आके हो जाएगा। इसके साथ ये वाला आपके पास रेडिकल के साथ कुछ इस तरह से रह जाएगा। अब आपने यहाँ पर अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी है। यहाँ पर जस्ट मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, 2x में से ये x एक माइनस कर दिया, -x रह गया। यहाँ पर अगेन इन दोनों का स्क्वायर किया। अब अगेन स्क्वेयर करने का मकसद क्या था, जस्ट इस रेडिकल साइन को हमने खत्म करना है ताकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने और इससे फिर हमारी दो आंसर्स x के निकल सके। यहाँ पर देखें दोनों दोबारा से इसका स्क्वायर किया है, तो ये जो रेडिकल के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जबकि इसका 4 हो जाएगा, ये बाहर आ गया। इसका स्क्वायर खोल दें आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन यहाँ पर a जो है वो माइनस है, तो आप a के साथ माइनस रखें, इधर भी माइनस रख दिया। अब इसको खोलेंगे तो देखें a स्क्वायर ये आपके पास प्लस का हो जाएगा 49, और ये माइनस आपके पास 14x आ जाएगा। यहाँ पर आप जस्ट अरेंज करें, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू इस तरफ बढ़ी है, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं इस तरफ ट्रांसफर कर रहा हूँ, साथ में मैंने अरेंज कर दी है। ये देखें ना, ये दोनों तीनों वैल्यूज इधर आएंगी, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। आप देखें ये आपके पास इक्वेशन बनी, इसके ऊपर देखें फैक्टराइजेशन हो रही थी, यानी फैक्टराइजेशन की तो ये मेरे पास 19 और 9 इसके फैक्टर बने। यहाँ से आपके पास 2 फैक्टर्स बन गए, यानी एक x-3 को मिला लिया इधर, और इन दोनों में से एक फैक्टर उठा लिया। दोनों को आपने इक्वल को 0 रख के एक x का आंसर ये आया, जबकि दूसरा x का आंसर जो है वो -19/3 आया। अब ये चेक करने हैं क्या ये दोनों जो है आंसर जो है वो हमारी इस रेडिकल एक्सप्रेशन को या रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो देखें x का आंसर जब 3 था तो चेक किया, तो बेटा ये जस्ट चेक करने से देखें x का आंसर जो था 3 जब था तो ये बराबर आया। इट मीन्स ये x इज इक्वल टू 3 तो इसका फैक्टर है, यानी ये इसका फैक्टर है, इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया है कि इक्वल है। जबकि ये -19/3 था, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर बराबर नहीं आ रहा। सो आप इसमें क्या कहेंगे कि सोल्यूशन सेट में जस्ट 3 इसका सोल्यूशन सेट में आएगा, क्योंकि ये आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम इसका 7 पार्ट देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को भी मैंने आपके सामने सॉल्व किया है। देखें इसे बिल्कुल उसी मेथड से है, ज़रा थोड़ा सा लेंथी होने की वजह से ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अगर ये आपके सामने करूँ तो बेटा ये लेक्चर जो है वो हमारा कम से कम 1 घंटे का बन जाएगा। आप ज़रा जस्ट इसको देखें कि किस तरह से किया है, मैं आपको ज़रा इसका गो थ्रू करवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो दोनों तरफ इसका स्क्वायर किया, ये दोनों तरफ इसका स्क्वायर किया, ये आपका a प्लस बी बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। खोलें से इसका रेडिकल खत्म हो जाएगा, ये बाहर आ जाएंगे दोनों। देखें ना इसका भी ये स्क्वायर जो है वो भी इससे कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया जो इसका स्क्वायर था। ये दोनों नंबर्स आ गए, इन दोनों को आप प्लस कर ले, देखें ना माइनस माइनस -2x हो गया, और ये दोनों 17 हो जाएंगे प्लस के। ये वाली वैल्यू एज इट इज़, और ये दोनों लाइक टर्म्स थी, यहाँ पर मैंने इनको 17x कर दिया और इक्वल टू ये नंबर। अब ये दोनों नंबर उस तरफ ट्रांसफर किए, तो उधर जाके जब ये माइनस होके आएंगे तो ये वैल्यूज आपकी बनेगी। इसको हम एज इट इज़ नीचे लेके आए। यहाँ पर अपने अगेन स्क्वेयरिंग करनी है, यानी वही काम दोबारा से इस फार्मूले को खोल के यहाँ पर जो है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से आप इसके फैक्टर्स जो बनाएंगे वो 82 और 6 का बनाएंगे। सो यहाँ पर आपका एक फैक्टर ये बन गया और एक ये, यानी x-2 और एक आपका फैक्टर ये आया। यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ गया, 3x इक्वल टू 82, यानी x इज इक्वल टू 82/3 आ जाएगा।
अब ये जो 2x आए हैं आपके पास, क्या ये चेक करना है कि क्या ये हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर चेक किया आपके सामने कि क्या ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बेटा जब देखें सबसे पहले तो x इज इक्वल टू 2 को रखा इसी एक्सप्रेशन के अंदर, तो देखें इसका आंसर जो है 5 दोनों इक्वल आया। जबकि जब ये वाला दूसरी रूट जो थी यदि 2/3 उसको आपने इसमें रखा तो इससे आपका आंसर जो था वो दोनों सेम नहीं आए। इसका आंसर राइट हैंड साइड से -1/3 निकला √3, जबकि राइट साइड से ये आपका आंसर आया। सो इसमें जस्ट आपका ये आंसर इक्वल आया, यानी आपका x इज इक्वल टू 2 जो था ये आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। सो हमने उसको सोल्यूशन सेट के अंदर लिखा, तो दूसरी इक्वेशन को दूसरे x की जो आंसर आया उसको हमने एक्सट्रेनियस रूट दे दिया नाम। सो इसी के साथ इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो कि वो भी सेम इसी तरह से है। सो ये बेटा आपका इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि इस लेक्चर के हम अंदर कवर कर रहे हैं। तो ये मैंने सोचा कि आपके सामने ये सॉल्व करूं। तो देखें आप इसका दोबारा से तरीका देखें, 2 क्वेश्चन आपने खुद इसी तरीके से करने हैं, तो बेटा परेशान नहीं होना। देखें इसका स्क्वेयरिंग करें बोथ साइड, यहाँ पर लिखें आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इसका स्क्वेयर करेंगे 4x प्लस a का माइनस √a माइनस x का होल स्क्वेयर इक्वल टू a का स्क्वेयर। तो बेटा ये तो आपका a माइनस b का होल स्क्वेयर, देखिए ना माइनस है, सो 4x प्लस a का स्क्वेयर प्लस √a माइनस x का होल स्क्वेयर माइनस, देखें माइनस है तो माइनस का फार्मूला बनेगा इसमें, माइनस a मेरे पास ये 4x प्लस a है और b मेरे पास है a माइनस x इक्वल टू, ये बेटा जी इससे बाहर आ जाएगा, अंडर इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सो अब आप चेक करें जरा ये क्या, इसके फार्मूला खोलें जरा क्या बन रहा है। सो यहाँ पर ये देखें ये भी इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4x माइनस प्लस a माइनस x ये दोनों बाहर आ जाएंगे आपके, यहाँ से -2 और इन दोनों को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें 4ax एंड माइनस 4x स्क्वायर, a को करेंगे तो बेटा ये a का स्क्वायर माइनस ax हो जाएगा इक्वल टू a। यहाँ पर चेक करें जरा कौन सी लाइक टर्म्स है, ये दोनों लाइक टर्म्स है और ये इसके साथ 3x हो जाएगी प्लस 2a माइनस 2 अंडर √ यहाँ पर चेक कर लें ये दोनों नंबर्स आपस में मिल रहे हैं ax के साथ, यानी 4 और ये आपके पास 3ax हो जाएगा और इनको आप एज इट इज लिख लें 4x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू a के। अब ये दो नंबर्स यहाँ पर हैं लेकिन आप ख्याल करें ये देखें ये माइनस के साथ है, यानी यहाँ पर माइनस है। मैं काम करता हूँ इस पूरी वैल्यू को बराबर के उस तरफ कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि ये मेरे पास माइनस वाली वैल्यू उधर जाके प्लस हो जाएगी और उसको इधर ले जाता हूँ। तो देखें 3x प्लस 2a माइनस a है यहाँ पे आ गया और ये उस तरफ जब जाएगी तो बेटा ये सारी वैल्यू जो है ये वाला साइन प्लस हो जाएगा, बाकी अंदर एज इट इज ही लिख देंगे। अब आप यहाँ पर देखें 3x ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो प्लस का ये आपके पास आ जाएगा, इसको आप एज इट इज ही उतार दें अभी। अब आप इसका यहाँ पर लिखें दोबारा से, यानी अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइडों पे दोबारा स्क्वेयर करते हैं तो 3x प्लस a का स्क्वेयर और बेटा इधर से 2 अंडर √ 3ax माइनस 4x स्क्वेयर प्लस a का स्क्वेयर।